क्या आपने कभी सोचा है इस धरती को धरती ही क्यों कहते हैं? तब आप कहेंगे कि इस धरती के ऊपर इंसान रहते हैं, इंसान अपने कर्मों को करते हैं, इसीलिए भगवान ने इस ग्रह को धरती का नाम दिया कि यहाँ पर इंसान आएंगे, जाएंगे, कर्मों को करेंगे, वैसा फल पाएंगे। तो ये सही बात हो सकती है, इसीलिए इस धरती को धरती कहा जाता है, मैं मानता हूँ। लेकिन अब बात आती है कि इंसान के मरने के बाद इंसान का पुनर्जन्म क्यों होता है? तभी ये धरती धरती कहलाती है। जब इंसान का पुनर्जन्म होता है मरने के बाद, तभी तो इंसान वापस आएंगे ना। तो आज इसी विषय में बात करेंगे कि इंसान का पुनर्जन्म कैसे होता है, क्या क्या उसके कारण होते हैं। वैसे तो बहुत से कारण होते हैं, पाप हो गया, पुण्य हो गया, और बहुत से अनेकों कारण होते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम एक कारण के बारे में चर्चा करेंगे जो गीता के 8वें अध्याय के अंदर बताया गया है, जिसका नाम है टाइम ऑफ डेथ, मौत का समय। जी हाँ, आपने सही सुना कि जिस समय इंसान की मौत होती है वो समय भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा तथ्य होता है इंसान के पुनर्जन्म को पाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम वही बात करेंगे, टाइम ऑफ डेथ क्या होता है। तो उससे पहले आप कुछ फैक्ट्स जान लीजिए, कुछ तथ्य जान लीजिए। तो फैक्ट नंबर 1, साल में 12 महीने होते हैं और एक साल में जो 12 महीने होते हैं उनको बराबर भाग में डिवाइड किया जाता है, 6-6 महीने। तो उन 6-6 महीनों में से एक 6 महीने वाले समय को कहा जाता है उत्तरायण, और दूसरे 6 महीने वाले समय को कहा जाता है दक्षिणायन। उत्तरायण का मतलब होता है जब सूर्य अपनी पोजीशन से, अपनी स्थिति से उत्तर की ओर गति करता है, और दक्षिणायन का मतलब होता है कि जब सूर्य अपनी पोजीशन से दक्षिण की ओर गति करता है, और इन दोनों गतियों में लगते हैं 6-6 महीने। तो इन 6-6 महीनों के समय को उत्तरायण और दक्षिणायन कहा जाता है। और फैक्ट नंबर 2 जो आपको पता होगा कि एक महीने को डिवाइड करके 15-15 दिनों के समूह को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं टाइम ऑफ डेथ के बारे में। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मान लीजिए कोई इंसान है जो अग्नि, प्रकाश, ज्वाला, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीनों में जो मौत को पाता है, जिसकी मृत्यु होती है ना, तो वो इंसान अपने ब्रह्म, अपने पिता परमेश्वर के पास जाता है और वहां पर जाकर पुनः इस धरती पर नहीं आता है, पुनः उसका जन्म नहीं होता है, वो रीबर्थ को नहीं पाता है, और इस प्रकार वो इस धरती पर आकर फिर से दुख और सुख को भोगने से बच जाता है। लेकिन वहीं पर जो इंसान अग्नि, धुआं, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीनों में मौत को पाता है, उसकी मृत्यु होती है, तो वो इंसान चंद्रमा, यानी ये समझ लीजिए कि वो इंसान स्वर्ग और नरक में जाकर अपने पाप और पुण्य को घटाकर जीरो पर लाकर वो इंसान वापस से पुनर्जन्म को पाता है, वापस से उसकी रीबर्थ होती है, और वापस इस धरती पर आकर उसको पाप और पुण्य, उसको सुख और दुख भोगने पड़ते हैं, और फिर से वही प्रक्रिया चलती है जो इस इंसानी जीवन में हमारे साथ आज चल रही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो टाइम ऑफ डेथ होता है, ये जो मौत का समय होता है, वो किस प्रकार हमारे पुनर्जन्म होने पे और ना होने पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही बताना था कि ये जो टाइम ऑफ डेथ होता है वही हमारे पुनर्जन्म होने के पीछे और न होने के पीछे जिम्मेदार होता है। तो चलिए, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।